आज हम करेंगे 8th क्लास का वेलकम लाइफ सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में। इसका फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ये बॉडी हाइजीन। फर्स्ट चैप्टर बॉडी हाइजीन। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखे, क्लियर साफ़ रखे कैसे, बस यही सब बताया हुआ चैप्टर में आपको हेल्दी रखने के बारे में। तो इसका हम 1.1 करते हैं। लेट्स चेक हाउ अवेयर वी आर अबाउट आवर बॉडी हाइजीन। हमने चेक करना है कि हम अपने बॉडी हाइजीन के रिलेटेड कितना अवेयर हैं। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ये क्वेश्चन, जिस पे आपने लगाना है कि आप यहाँ पे ऑलवेज़ है, सम टाइम है और नेवर है। मतलब आप हमेशा करते हो वो काम, या फिर कभी कभी, या फिर कभी नहीं। तो फिर आपने यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आई कैरी हैंकरचीफ विद मी। यहाँ पे मतलब मैं रखता हूँ अपने पास रुमाल। तो यहाँ पे ऑलवेज़, यहाँ पे गुड हैबिट्स ये आपने सब में ऑलवेज़ ही लगा देना है। मैं बता देता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील विद सोप। मैं खाना खाने के पहले और बाद में साबुन से हाथ धोता हूँ। यहाँ पे भी ऑलवेज़ कर देना है। अगर नहीं करते समटाइम नेवर यहाँ पर है, आप लगा सकते हो उस पर भी टिक। आई वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स। मैं हमेशा साफ़ सुथरे और सूखे कपड़े पहनता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने ऑलवेज़ लगा लेना है। आई कवर माई माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। मतलब यहाँ पे आप खांसते और छींकते समय अपना माउथ ढकते हो, तो यहाँ पे भी ऑलवेज़ कर देना है। यहाँ पे फिर उसके बाद आई कट माई नेल्स वीकली। मैं हमेशा अपने नाखून काटता हूँ रेगुलर, मतलब वीकली, हफ्ते में। यहाँ पे भी ऑलवेज़ कर देना है। ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। यहाँ पे भी आपने ऑलवेज़ कर देना है। आई अवॉइड ईटिंग अनहाइजेनिक और अनकवर्ड फूड आइटम बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड। यहाँ पे मतलब है कि आप अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, अनकवर्ड फूड खा रहे हो। अगर आप खा रहे हो तो आपने यहाँ पे नेवर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अवॉइड वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड मतलब आप नहीं खा रहे हो, तो नहीं खा रहे हो तो यहाँ पे ऑलवेज़ कर देना है। अगर खा रहे हो तो यहाँ पे नेवर कर देना है। अगर कभी कभी खाते हो यहाँ पे सम टाइम, आपको है ही पता। उसके बाद आई टेक अ बाथ एवरी डे। मैं रोज़ नहाता हूँ। यहाँ पे ऑलवेज़ कर देना है। यहाँ पे भी आई कीप माई हेयर क्लीन। यहाँ पे भी आपने ऑलवेज़ कर देना है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है टोटल स्कोर। यहाँ पे टोटल स्कोर आपने अगर आपने इनको मार्क्स देने हैं, टोटल स्कोर बताने इनके, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। स्कोरिंग ऑलवेज़ का 3 पॉइंट है, सम टाइम का 2 पॉइंट और नेवर का 1 पॉइंट आपने यहाँ पे अपने हिसाब से दे देना है मार्क्स। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, कि यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे लिखना है आपने कि टू इंक्रीज़ माई स्कोर इन बॉडी हाइजीन आई विल डू द फॉलोइंग टास्क डेली। मैं ये टास्क डेली करूँगा। लिखना है आपने, कुछ गुड हैबिट्स लिख देनी है अपनी मर्ज़ी से। मैंने ये लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है आई विल टेक बाथ डेली। मैं रोज़ नहाऊँगा। आई विल कीप माई हेयर क्लीन। मैं अपने बाल साफ़ रखूँगा। आई विल ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश करूँगा। आई विल कट माई नेल्स रेगुलरली। मैं हमेशा मतलब टाइम टू टाइम अपने जो है नाखून काटूँगा। आई विल वेयर नीट एंड क्लीन ड्रेस। मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँगा। अब आपका ये फर्स्ट पेज जो है आपका ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड पेज चलते हैं। सेकंड पेज पे आपका ये है, ये आप पढ़ लेना। 8th क्लास में आप पढ़ ही लोगे। तो हम अपना एक्सरसाइज ही करते हैं सिर्फ। एक्सरसाइज में यहाँ पे आप एक्टिविटी दी हुई है एक, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको आपने करना है। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 1 पोटैटो एंड 1 पोटैटो पिलर। मतलब आपको एक पोटैटो चाहिए और पोटैटो छीलने वाला। द टीचर विल पील 1 पोटैटो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब टीचर ने पोटैटो छीला स्टूडेंट्स के सामने। एंड गिव द पोटैटो टू 1 स्टूडेंट। उन्होंने एक स्टूडेंट को एक पोटैटो दिया छिला हुआ। द स्टूडेंट विल पास द पोटैटो टू अनदर स्टूडेंट। उस स्टूडेंट ने पोटैटो पास किया दूसरे स्टूडेंट्स को। इन दिस वे द पोटैटो शुड पास फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट। पोटैटो पास हुए, हैंड्स रेगुलर मतलब हैंड टू हैंड पास हुए पोटैटो। इन द एंड द पोटैटो शुड बी रिटर्न टू द टीचर। लास्ट में टीचर के पास पोटैटो फिर से गया। हाउ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है जो आपने इसमें पढ़े हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपने करने। मैंने जो लिखा है आप भी वो लिख सकते हो। हाउ इज़ द पोटैटो लुकिंग नाउ। अब पोटैटो कैसा दिखेगा। इट लुक्स डर्टी नाउ। अब पोटैटो इस टाइम जब हाथ डर्टी हो गया पोटैटो, आपको पता ही है जब हैंड टू हैंड गया है पोटैटो मतलब डर्टी हो गया। इट्स लुक डर्टी नाउ मतलब पोटैटो डर्टी हो गया। अब कैन वी लुक कुक इट विदाउट वॉशिंग वाई। मतलब क्या हम बिना धोए इसको हम कुक कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हो तो फिर वाई, क्यों।
तो यहाँ पे पहले का आंसर तो यहाँ पे आ गया नो। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का आंसर वाई का, बिकॉज इट हैज़ मैनी जर्म्स ऑन इट, इस पे बहुत सारे जर्म्स हो गए हैं। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स के हैंड टू हैंड पास होने के बाद इस पे बहुत सारे जर्म्स हो गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैट वी आर ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, मतलब प्यारे विद्यार्थियों, आप जो मार्केट से लेते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आर पास फ्रॉम नंबर ऑफ हैंड्स, बहुत सारे हाथों से वो पास होते हैं। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स कैन कॉज मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। एंटरिंग स्टोमक, आपके पेट में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। सो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी, यहाँ पे शुड बी उसके बाद डैश दिया था मैंने, यहाँ पे वॉश लिखा है। शुड बी वॉश प्रॉपरली, मतलब उसको ढंग से धो देना चाहिए। यहाँ पे आप मैंने वॉश लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि शुड बी वॉश एंड कुक प्रॉपरली, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपको डेली रूटीन में क्या करना होता है अपने यहाँ पे इस बॉक्स में से दिया हुआ है। इस बॉक्स में से कुछ अपनी मर्ज़ी का कुछ यहाँ पे लिखना है, और उसके लिखना है कि क्यों करता हूँ मैं, ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है गोइंग टू टॉयलेट, सॉरी, यहाँ पे गोइंग टू टॉयलेट का मैंने लिखा है इट विल रिफ्रेश माई बॉडी, ये मेरे बॉडी को रिफ़्रेश कर देता है। ब्रशिंग, इट विल क्लीन माई टीथ एंड माउथ, ये मेरे दांतों को और मुंह को क्लीन कर देता है। उसके बाद है वॉशिंग हैंड्स विद सॉप, साबुन के साथ हाथ को धोना, इसका मैंने लिखा है इट विल मेक माई हैंड जर्म्स फ्री, ये हमारे हाथ को जर्म्स फ्री कर देता है। उसके बाद है बाथिंग, इट विल गिव मी न्यू एनर्जी टू माई बॉडी, हमारे बॉडी को नई एनर्जी देता है। उसके बाद है वेयरिंग क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, इट विल गिव मी गुड फीलिंग, ये मेरे को बढ़िया फीलिंग दिलाता है। उसके बाद है कॉम्बिंग हेयर का मैंने लिखा है इट विल गिव मी गुड लुक्स, ये मेरे को बढ़िया लुकिंग देता है, गुड लुकिंग बनाता है। अब हमारा ये पेज ख़त्म हो चुका है, तो हम अगले पेज पे चलते हैं अपने। अगला पेज है ये आपको खुद कर लेना है, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि ये तो आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपको बताना है। इसमें आपको डेली रूटीन के हिसाब से यहाँ पे आपने बता देना है। उसके बाद है आपने यहाँ पे टीचर के साथ डिस्कस करना है कि गुड हैबिट्स के बारे में। यहाँ पे मैंने जो लिखा है अभी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बॉक्स में जो लिखा है मैंने, वो शुड ट्रिम अवर नेल्स रेगुलरली टू कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन, इट विल प्रिवेंट स्प्रेडिंग जर्म्स इनटू अवर माउथ एंड अदर बॉडी ओपनिंग, इसका मतलब है कि हम अपने अगर नाखून को छोटे और साफ़ रखें तो हमारे मुंह में या फिर हमारे बॉडी में जर्म्स हमारे बॉडी में नहीं फैलेगा। तो ये हमारा ये वाला पेज भी होता है कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगले पेज पे है कि क्वेश्चन 1.4 का, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट चेंज यू ब्रॉड इन योर सेल्फ, आप में क्या चेंज आया, आपने क्या इससे सीखा, ऐसे ही चैप्टर है ये, ऐसे ही क्वेश्चन है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर नाउ आई केयर मोर अबाउट क्लीननेस एंड हाइजीन, मैं इस चैप्टर रीड करने के बाद मैं और भी अपने क्लीननेस पे ध्यान दूंगा और हाइजीन पे ध्यान दूंगा, ऐसी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट्स राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, अपने बॉडी के क्लीन रखने की एडवांटेजेस, फ़ायदे बतानी है हमने। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है आपको दिखा देता हूँ, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमारे बॉडी में जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस कम कर देगा। इट विल प्रिवेंट फ्रॉम अनप्लीजेंट बॉडी ओडोर्स, मतलब हमारे शरीर से जो ओडोर्स बदबू आती हैं वो नहीं आने देगा। इट विल हेल्प अस लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव, मतलब हमारे जो है लुक्स को वो मोर अट्रैक्टिव कर देगा और भी ज़्यादा। आवर बॉडी वर्क्स इन अ बेटर वे, हमारा जो शरीर है और भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसका मतलब है वी ऑलवेज फील फ्रेश एंड हेल्दी, मतलब हम हमेशा फील करेंगे फ्रेश और हेल्दी, ये हैं इसके एडवांटेजेस, आप भी ये लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर लगाना है आपको, गुड हैबिट्स के जो है स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, आपने पिक्चर लगाना है। इस चैप्टर में बस इतना ही, यहाँ पे आप अपने टीचर से सजेशन लेना है अपने टीचर से, तो ऐसे ही है बस।
अगर आपको करना है तो कर भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइस, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।